आफ्टर डीवी कैसा फील हो रहा है? जब डीबी हो जाता है तो एक कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ अब तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा, अब सीधा ज्वाइनिंग आएगा। तो कहाँ एक्चुअली आपने हाँ कहाँ डीवी करवाए हैं? सर, कोलकाता में करवाया है, निजाम पैलेस में हुआ डीबी। वो यही फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि यार अभी मैं टेक्निकल पे ध्यान दूं कि नॉन टेक्निकल पर ध्यान दूं। तो क्या मैनेजमेंट आपकी तरफ से रहेगा बच्चों की तरफ? डेली आप 3 घंटे भी दे दीजिए ना, रीजनिंग और जीएस मिला के, तो 2 महीने के लिए तो आपका एकदम सिलेक्शन पक्का है। अच्छा, जो बच्चे इस बार ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, वो टारगेट कर रहे हैं 2026 को, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है? हेलो दोस्तों, आज ये पॉडकास्ट आप सभी बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं गौरव आनंद, जिन्होंने एसएससी जेई 2024 में 56 रैंक लेकर आए हैं। इनके साथ आपने पॉडकास्ट तो देख चुके होंगे। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर बचे हुए 2 महीने को किस तरीके से फुल इफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज करें कि हमारा भी सिलेक्शन गौरव आनंद भाई जैसे हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट यू गौरव। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा फील हो रहा भाई? मतलब आफ्टर डीवी कैसा फील हो रहा है? सर आफ्टर डीवी एक बीच में टेंशन रहता है थोड़ा सा डीवी के पहले कि हम्म। वही अपना डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, मेडिकल वगैरह कैसे बनाए, और ये सब रहता है बहुत कि पहुंचा या नहीं पहुंचा स्पीड पोस्ट से। लेकिन जब डीवी हो जाता है तो एक कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ अब तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा, अब सीधा ज्वाइनिंग आएगा। तो बहुत मतलब अच्छा फील होता है। डीवी के दिन भी जहाँ ट्रेनिंग होता है वो जगह देख लेते हैं और घूम लेते हैं, वहां से थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं, तो अच्छा होता है सर, बहुत अच्छा ओके। लग रहा है। जब आप डीवी करवाने गए थे तो इसके बाद मतलब ये तो फील आ गया कि यही बन गए सीपीडब्ल्यूडी में। जी सर, जी सर। तो कहाँ एक्चुअली आपने कहाँ हाँ डीवी करवाए हैं? सर, कोलकाता में करवाया है, निजाम पैलेस में हुआ डीवी। ओके ओके। तो सही है यार, बधाई हो अपने आगे के जीवन के लिए आपको। तो अच्छा, यहाँ पर गौरव थैंक मैं यू। आपको एक्चुअली इस वजह से इनवाइट किया हूँ कि बहुत ऐसे बच्चे थे जिनका ये डाउट था कि सर अभी जैसे एसएससी जेई में 2 महीने बचे हैं, तो किस तरीके से पढ़ाई किया जाए कि यार इस 2 महीने में उनका सिलेक्शन हो जाए। हाँ सर, वही है सर कि जैसे अभी तक तो जितना पढ़े होंगे वो पढ़े ही होंगे। ये 2 महीने सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, मतलब लास्ट के 2 महीने सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। इसी में जो होता है होता है। अभी तक जो भी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो पढ़ा है तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा है फिर भी अगर ये 2 महीने करेंगे तो बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो ये 2 महीने जितना यूटिलाइज कर सकते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे में, जैसे अगर पहले से अच्छे खासे पढ़ चुके हैं तो 8 घंटे में आराम से हम्म। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन डेली 8 घंटे देना पड़ेगा। और अगर पहले से थोड़ा कम पढ़े हैं तो इतना देना ही होगा, 8 घंटे, 10 घंटे। अब उसमें है कि आप 3 घंटे नॉन टेक को दीजिए और पाँच हम्म। घंटे टेक को दीजिए। और टेक में आपके नोट्स रिवीजन है, नोट्स रिवीजन पक्का है, और लेक्चर वगैरह जो किए हैं वो सब, और पीवाईक्यू, एसएससी जेई का आईएएस मास्टर वाला पीवाईक्यू पूरा एकदम याद कर जाना है। और उसमें जो जो टफ पॉइंट्स है वो तो मार्क किया ही होगा अभी तक। और वो सब पॉइंट्स को ही देखना है, रिवीजन ऐसे ही करना है कि सारा बुक नहीं पढ़ना है। जो जो चीज हार्ड, जो जो कि ये मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है अच्छे से, तो उन्हीं चीजों को पढ़ना है। और बाकी जो चीज आपको आता है वो आप नोट से भी पढ़ सकते हैं, वो पीवाईक्यू से करने का जरूरत नहीं है। तो ये है, टेस्ट सीरीज कीजिए, डेली टेस्ट सीरीज कीजिए। ए, 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 एक फुल टेस्ट कीजिए, या फिर फुल टेस्ट आप वीक में 2-3 लगा सकते हैं। पार्ट टेस्ट डेली हो सके तो एक कर दीजिए, नहीं तो अल्टरनेट डे कीजिए, और उसको एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो यही है सर, यही सब करना है। 8 घंटे किसी भी तरह करना है, 5 घंटे आपको डेली टेक में देना है, तो उसमें आपको नोट्स है 1 घंटे, 1 घंटे आपका पीवाईक्यू है, और बाकी 3 घंटे आपका टेस्ट और उसका एनालिसिस होगा। अच्छा और गौरव, अगर यहाँ आप पर टेस्ट बच्चों की एक डेली चीज, नहीं हाँ। दे रहे हैं, जी जी। अगर आप टेस्ट डेली नहीं दे रहे हैं तो अल्टरनेट दिन पे दीजिए, और उस 3 घंटे में कुछ जो आपका छूटा है पहले का लेक्चर वगैरह देख लीजिए। ओके। तो यहाँ पर गौरव मैं एक चीज़ और पूछना चाहूंगा, जैसे बच्चे अभी हैं कि वो यही फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि यार अभी मैं टेक्निकल पे ध्यान दूं कि नॉन टेक्निकल पर ध्यान दूं। तो क्या मैनेजमेंट आपकी तरफ से रहेगा बच्चों की तरफ, आपकी तरफ से रहेगा बच्चों के लिए कि भाई मैं टेक्निकल इतने घंटे पढ़ लूं और नॉन टेक्निकल? और आप एक बार और बता दीजिएगा कि टेक्निकल के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से जो बच्चे अगर पढ़कर जाएं तो उनका सिलेक्शन की श्योरिटी हो जाए। पर देखिए, टेक्निकल में बात करते हैं, पहले नॉन टेक में कर लेते हैं। जैसे 3 घंटे नॉन टेक का एक ही फंडा है, डेली आप 3 घंटे भी दे दीजिए ना, रीजनिंग और जीएस मिला के, तो 2 महीने के लिए तो आपका एकदम सिलेक्शन पक्का है। नॉन टेक में अच्छा मार्क्स पक्का है, डेली 3
घंटे बस आपको देना है, डेली देना है। तो उसमें क्या है कि 1 घंटे में आप रीजनिंग कीजिए। रीजनिंग में क्या, कोई भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कीजिए, और उसके क्वेश्चन को, मतलब टीचर लोग जो बोल रहे हैं वो सब 2x पे कर लेना है। और जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को देखिए, पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, नहीं आ रहा है देखिए फिर टीचर क्या बोल रहा है उसके बारे में, फिर वो क्वेश्चन कीजिए, फिर आगे बढ़िए, और जो जो क्वेश्चन आ रहा है उसको स्किप कीजिए। तो ऐसे करके आपका 1 घंटा का वीडियो आपका आधा घंटा में ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं ज्यादा, जो कि आपका वीक है। तो रीजनिंग एक एक घंटे काफी है डेली, और हाँ, दो बहुत घंटे है। जो है आपका जीएस में नोट्स दीजिए, नोट्स पढ़िए 1 घंटे। और 1 घंटे आप जीएस का कोई भी लेक्चर देख लीजिए। और वही आपको 2 महीने करना है। आपका ऐसे कीजिएगा तो आपका 10-15 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 30 दिन में मैक्सिमम। और 1 महीने में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और बाकी अगर पहले से पढ़े तो बहुत बहुत ही अच्छा है। तब तो आपका नोट्स ही केवल रिवाइज कीजिए जीएस का, और बाकी तो टेस्ट देना ही है, टेस्ट में एनालाइज करते जाइए। तो ये है। और टेक्निकल में तो आपका 5 घंटे का बताया हूँ जैसे। तो टेक्निकल में सर मेनली है कि आपका सॉइल से तो हर में रहता है, सॉइल रहता है। सर्वे का क्वेश्चन अच्छा होता है, तो सर्वे का क्वेश्चन ऐसा होता है कि बन गया तो बन गया, और मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन सर्वे का ऐसा आता है जो, बाकी तो बहुत इजी आता है सर्वे का, लेकिन कुछ कुछ हम्म। ऐसा आता है जो लीड ले सकते हैं आप। अगर अच्छे से पढ़े तो आप बना लीजिएगा, बाकी आप नहीं पढ़े तो वो, या फिर पढ़े भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं पढ़े तो बाकी लोग उसमें आपसे लीड ले लेंगे। जैसे लास्ट के कुछ चैप्टर है, कर्व्स वगैरह हो गया, फिर लास्ट में 2-3 चैप्टर है, वो सब देख लीजिएगा। तो सर्वे हो गया, स्वाइल हो गया, और बाकी पीएमसी। आपका हाँ, स्ट्रक्चर पे नहीं ध्यान देना है ज्यादा। स्ट्रक्चर पीवाईक्यू भी करके चल जाओ तो हो जाएगा, नहीं भी करो तो हाँ, कोई बिल्कुल। उतना मैटर नहीं करता है। लेकिन और एग्जाम में ये देखना है कि पहले अटेम्प्ट में टेक्निकल में न्यूमेरिकल, अगर लग रहा है कि 30 सेकंड से ज्यादा का है तो उसको स्किप करना है फर्स्ट बार में। और सेकेंड बार में पूरा नॉन टेक करने के बाद, टेक्निकल करने के बाद लास्ट में वो मार्क करके रखना है, और तब वो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है। नहीं तो ऐसे जो भी न्यूमेरिकल दिख रहा है कि ये 30 सेकंड से ज्यादा जाएगा, उसको सीधा स्किप करना है, उस पर ट्राई भी नहीं करना है। और इसी से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, रीजनिंग में बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे अच्छे से, नॉन टेक में अच्छे से कर पाएंगे। तो उतने ही देर में आप 30 सेकंड में 5-6 क्वेश्चन कर पाएंगे, जो आप एक के चक्कर में रहेंगे। और अगर टाइम बचे तो आप आगे कर सकते हैं, नहीं बचे तो फिर आपके लिए फायदा ही है, क्योंकि आप उतना टाइम बचा के दूसरे पे किए हैं, तो और लोग से आगे मतलब लीड मिल जाएगा। और यही एस्टिमेशन, कॉस्टिंग कॉस्टिंग पे बहुत ध्यान देना है, बीएमसी पे बहुत ध्यान देना है। ये दोनों सब्जेक्ट भी नहीं छोड़ना है। तो 5-6 सब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल अच्छे से रट के जाना है। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, बीएमसी, बीएमसी हाँ। एकदम पक्का, सर्वे, ट्रायल, और यही है। और सोम भी कर सकते हैं, सोम भी अच्छे से ही करना है। स्ट्रक्चर हम्म। स्किप कर सकते हैं। और यही है, आरसीसी का बाकी आईएस सब कोड। आरसीसी का आईएस कोड भी। हाँ हाँ। हाँ, आरसीसी का आईएस कोड और इरिगेशन भी। हम्म। इरिगेशन भी। तो आरसीसी का आईएस कोड तो मतलब मस्ट है वो तो। हम्म। और स्टील का भी आईएस कोड मेनली, ये हाँ। सब। तो दोस्तों, जो गौरव सर ने बताया, सर इस वजह से बोल रहा हूं मैं क्योंकि अब आप लोगों के लिए तो सर ही हैं भाई। अभी सिलेक्शन भी हो गया है, ज्वाइनिंग भी बहुत जल्द आने वाली है, डीबी वगैरह हो ही गया है। तो इन्होंने जैसे बताया कि आपके 5-6 सब्जेक्ट हैं, पहले उनका क्या करिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। विदाउट कॉन्सेप्ट अगर आप पीवाईक्यू में जाएंगे तो सिलेक्शन थोड़ा सा दूर होता जाएगा। क्योंकि आप फिर करेंगे क्या, जब पीवाईक्यू करेंगे या टेस्ट सीरीज करेंगे तो आंसर देख कर करेंगे, और उसका बेनिफिट कुछ भी नहीं आपको होना। सबसे पहले आप करिएगा 5-6 सब्जेक्ट अगर आप बेहतरीन तरीके से एक तरफ से डेप्थ में पढ़ लेते हैं, उनके पीवाईक्यू एमसीक्यू ये सारा कुछ सीक्वेंस में फॉलो करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है आप टेक्निकल में आपको कम से कम 60 से 70 नंबर लाने होंगे, और रीजनिंग में कम से कम 45+ नंबर लाने होंगे। जीएस की बात किया जाए तो जीएस आपके हाथ में होता नहीं है, लेकिन तब भी वहां पर आप ये मान के चलो कि 15 to 20+ नंबर आए, कम से कम 15 से 20 हम्म। नंबर से ज्यादा आए, तब आप इसकी कट ऑफ का एक अच्छे सेफ स्कोर तक पहुंचा जा सकता है। और टेस्ट सीरीज हाँ आपको सर। डेली देना, जिनका जो भी सिलेबस तैयार हो चुका है, सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, फिर फुल मॉक भी दे सकते हैं। और पीवाईक्यू आप पूरा पढ़ाई करते करते ही कर डालिए, तो अभी आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, एक दिन में जैसे 24 घंटे होते हैं, उनमें से जो भी समय बचा हुआ है, पूरे समय को 100% यूटिलाइज करके आप इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मेरा आपसे गौरव एक चीज और ये है कि अच्छा, जो बच्चे इस बार ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, वो टारगेट कर रहे हैं 2026 को, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है?
जो बच्चे 2026 को टारगेट कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीटेक फोर्थ ईयर अभी हैं, तो उनके लिए क्या गाइडेंस आपकी तरफ से रहेगा गौरव? एक तो है सर कि अगर डर के मारे नहीं कर रहे हैं तो बोलूंगा इस साल ही करें ट्राई, तो अच्छे से हो जाएगा, 2 महीने में कोई दिक्कत नहीं। अगर 8 घंटे पढ़ेंगे तो किसी भी तरह सिलेक्शन होना ही फिक्स है, 8 घंटे मिनिमम। और अगर स्किप करना है या फिर बीटेक फोर्थ ईयर है, तो उनके लिए सर की स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे, सबसे जरूरी है कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे। और नोट्स साथ में करते रहे, पीवाईक्यू साथ में करते रहे, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़े अच्छे से लेक्चर से, फिर उसके बाद नोट्स देखें, नोट्स पढ़ें उसका, फिर उसका पीवाईक्यू कर ले, फिर अगले चैप्टर पे बढ़े। और बीच बीच में जो पीछे बीत गया है उसको रिवाइज करें, और वीक में 1 दिन 2 दिन, अभी नहीं 2 महीने बाद टेस्ट शुरू कर दें, एक टेस्ट शुरू कर दे तो बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। गौरव, और आपकी तरफ से कोई फाइनल गाइडेंस बच्चों को जो अभी 2 महीने के लिए करना चाहिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चों को ये है कि सर भूल जा रहा बहुत ज्यादा। हाँ सर, इसमें एक ही है ना कि जो 2 महीने बच रहे हैं ना, तो इसमें लड़कों को सबसे ज्यादा डर लगता है कि सर अब नहीं हो पाएगा, छोड़ देता हूँ, अगले साल करूंगा ये सब। तो इसमें एक ही है कि ये तो लिख के रखिए कि आप अगर 8 8 घंटे मिनिमम दे रहे हैं ये 2 महीने, तो आपका सिलेक्शन फिक्स है, ये लिख के रखिए। तो अगर आप डेली 8 घंटे दे दीजिएगा तो आपको घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं रखना है। आपको बस अपना सिलेबस 2 पार्ट में बांट लेना है, टेक नॉन टेक दोनों डेली देखना है। टेक में 5 घंटे दीजिए, नॉन टेक में 3 दीजिए। अगर टेक अच्छा है, नॉन टेक अच्छा नहीं है, दोनों में 4 4 घंटे दीजिए। और दोनों का नोट्स डेली पढ़ना है, रिवीजन। और टेस्ट सीरीज देना है, वीक में 1 2 3 दे सकते हैं, दीजिए। और एनालिसिस कीजिए, नोट्स पे नोट्स रखिए, पीवाईक्यू रखिए, पीवाईक्यू एकदम करके जाना है। और एक यूथ की फिंगरप्रिंट आती है, वो बहुत हेल्पफुल बुक है। और एक एसएससी जेई आईएएस मास्टर के पीवाईक्यू, ये 2 बुक आप बना सकते हैं तो बना लीजिए। बस इतना ही है। आपको जो क्वेश्चन रिवीजन के टाइम हार्ड लग रहा है, उसी को देखिए, जो उसी का कॉन्सेप्ट पढ़िए बैक बैक जाके कॉपी में। और अगर जो इजी है वो तो आपको पता ही है, तो वो टेस्ट वगैरह में खुद ही रिवाइज होता रहेगा। तो जो हार्ड लग रहा है उसको देखिए कहाँ से उठाया हुआ है, वहीं पे सॉल्यूशन तो रहता ही है टेक्स्ट बुक वगैरह में, तो वहां से बिल्कुल। देखिए। और अगर नहीं तो फिर आप बैक आइए, कॉपी में देखिए उसको, या फिर उसका लेक्चर देखिए यूट्यूब पे, उस नाम से खोजिए, मिल जाएगा। बहुत सारा सोर्स पूरा है यूट्यूब पे फ्री, आराम से देखिए। हम भी यूट्यूब है, थोड़ा इधर उधर तो मतलब चलता है, लेकिन मेजर आपका यूट्यूब से सब हो जाएगा, कोई घबराने का बात नहीं। आप 8 घंटा दीजिए, काफी है, 2 पार्ट में डिवाइड करके सिलेबस को। ओके गौरव, आप आए, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किए किस तरीके से लास्ट के 2 मंथ को बहुत फुल इफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज करना है। और बाकी आपके अगर कोई भी कमेंट है तो कोई आपके दिमाग में कमेंट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गौरव। और जब भी ज़रूरत पड़ती रहेगी आपको बुलाता ठीक है। रहूंगा मैं बच्चों के गाइडेंस के लिए। और ऑल हम्म। ऑफ द बेस्ट ठीक है। आप सभी लोगों को इस बार एसएससी जेई फोड़ कराइए। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।